नमस्कार दोस्तों जब किसी आदर्श समाज में किसी भी प्रकार के ऐसी अराजकता लोग फैलाना शुरू कर दे तो वह अच्छे से अच्छे आदर्श समाज भी एक भ्रष्ट समाज बनने में, एक कमज़ोर समाज बनने में देरी नहीं लगाता। दोस्तों आज हम एक ऐसे ही देश की बात कर रहे हैं जहां पे आतंकवाद के कुछ समूह ने उस देश को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आज हम बात करेंगे नाइजीरिया का। दोस्तों नाइजीरिया में बोको हराम नाम का एक संगठन है जो आतंकवाद फैलाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों बोको हराम को तालिबान के धार्मिक मान्यताओं के कारण उसे तालिबान नाइजीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस आतंकवाद का मात्र एक ही उद्देश्य है, पूरे देश नाइजीरिया में पूर्ण रूप से शरिया या इस्लामी कानून लागू करना। दोस्तों स्थानीय भाषा में बोको हराम का मतलब है वेस्टर्न एजुकेशन को समाप्त करना। ये समूह खुद को जमाअतु अहलिस सुन्ना लिदावती वल जिहाद को मानता है, जिसका अर्थ है अपने पैगंबर के शिक्षाओं और जिहाद को बढ़ावा देने के लिए बाध्य होना। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार यह मुख्य रूप से नाइजीरिया के उत्तरी राज्य में जैसे बोर्नो, कड़ुना, बाउची, कानो और योबो के क्षेत्रों में रहते हैं। ये समूह इतना घातक हो चुका है कि नाइजीरिया और उसके अन्य बाहरी लोगों को भी अपहरण कर उन्हें मार देता है। तो ये समूह साल 2014 चिकोबा नाम के एक शहर से लगभग 274 महिलाओं को अपहरण किया जो हाई स्कूल की छात्रा थी, जिसे लेकर पूरी दुनिया में बदनामी हुई। इसके बाद ब्रिंग बैक आवर गर्ल के नाम से एक अभियान भी चलाया गया, जिसका समर्थन बराक ओबामा से लेकर ड्वेन जॉनसन जैसी अन्य मशहूर हस्तियों ने भी किया था। वर्षों बाद कुछ लड़कियों को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन हजारों में अपहरण की हुई लड़कियां वापस नहीं आई। ऐसा माना जाता है कि उनमें से कईयों को मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया गया। उनके शरीर पर विस्फोटकों से बांधकर भीड़ वाली जगहों पर भेजा गया। कुछ लोगों के साथ बलात्कार और जबरन पत्नी के रूप में गुलाम बनाकर भी रखा गया। वाशिंगटन की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों बोको हराम पिछले एक दशक में लगभग 30,000 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। दोस्तों बोको हराम की शुरुआत 2002 में मोहम्मद यूसुफ नाम के एक करिश्माई कट्टरपंथी मौलवी ने की थी। इसने नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार और असमानता पर विरोध जताया था। इसे लेकर काफी लोगों का इसे समर्थन भी मिला। बोको हराम ने साल 2009 तक हिंसा के बल पर नाइजीरिया सरकार में खलबली मचा दी। जुलाई साल 2009 में सुरक्षा बल के बोको हराम समूह के बीच भयानक झड़प भी हुई। पुलिस और अधिकारियों समेत लगभग 800 लोग मारे गए। दोस्तों जिसके बाद नाइजीरिया सरकार एक्शन मोड में आ चुकी थी। ह्यूमन राइट वॉच के अनुसार नाइजीरिया सैनिक ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बोको हराम को यूसुफ सहित अन्य आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जिसके बाद बोको हराम के नियंत्रण अबूबकर शेकाओ के हाथ में आ गया। दोस्तों इसके बाद शेकाओ के नियंत्रण में आते ही ये पहले से भी अधिक हिंसा पर उतर आए। इन लोगों ने गांव को जला दिया, मुसलमानों और गैर मुसलमानों को बेरहमी से मारना चालू कर दिया, बच्चों को मानव बम के रूप में इस्तेमाल करने लगे, हजारों महिलाओं को अपहरण कर लिया। साल 2015 में बोको हराम के इस बड़े आतंक को देखते हुए विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह घोषित कर दिया गया। दोस्तों साल 2014 में 18 से 22 जून तक बोको हराम ने बोर्नो राज्य के कुम्बाब्जा को 4 दिन हाईजैक करके रखा, जिसके बाद 60 से अधिक महिलाओं और बच्चों को अपहरण कर लिया, 30 पुरुषों को मार डाला। फिर साल 2014 17 से 20 जुलाई तक इन आतंकवादियों ने नाइजीरिया के डम्बोआ शहर पर हमला किया, जिसमें 66 निवासी मारे गए और 15,000 से अधिक लोग भाग गए। दोस्तों साल 2017 तक आते आते बोको हराम कई गुटों में बढ़ चुका था। दोस्तों साल 2021 26 अप्रैल को जब नाइजीरिया के नाइजर राज्य में बोको हराम ने वहां के निवासियों को हत्या की और उनकी पत्नियों को अपहरण कर लिया और कथित तौर पर इस्लामिक झंडा भी फहराया। इसके बाद 6 जून साल 2021 के दिन बोको हराम के एक समूह ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी किया।
जिसके माध्यम से यह सूचना दिया कि बोको हराम के नेता शेकाऊ मारा जा चुका है। नाइजीरिया के खुफिया एजेंसी के द्वारा भी यह पुष्टि किया गया कि शेकाऊ किसी विस्फोटक उपकरण के चपेट में आने से मारा जा चुका है। दोस्तों, इस प्रकार के मानसिकता रखने वाले समूह से आप क्या समझते हैं, जो डकैती, हत्या और बलात्कार जैसे काम को अंजाम देने के लिए जिहाद का रूप देते हो? दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस प्रकार के समूह से आप क्या समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।